हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा था। हम अपनी आज की वीडियो में डेफिनेशन लिस्ट और साथ में नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछली जो लिस्ट बनाई है, जिस तरह ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, हम उसमें सिर्फ ये लिखते थे मिल्क, ठीक है, हम उसमें सिर्फ मिल्क लिखते थे। लेकिन जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें हम ये भी लिखेंगे कि मिल्क क्या चीज़ है, यानी कि मिल्क की डेफिनेशन क्या चीज़ है। जो भी हम एंटिटीज़ जो भी हम लिखेंगे लिस्ट के अंदर, हम उसकी डेफिनेशन भी साथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिल्क लिखते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगी, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनेशन लिस्ट जो है वो किस तरह बनाई जाती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। डेफिनेशन लिस्ट की एक और भी किस्म है जिसको डेफिनेशन लिस्ट या वजाहती लिस्ट कहा जाता है। ये लिस्ट आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने कुछ इस्तिलाहात या टर्म्स लिखनी हो और साथ उनकी वजाहत भी लिखनी हो। मिसाल के तौर पर जब आपने 9th जमात में पढ़ने जाने वाले मज़ामीन और उनका तारफ़ भी साथ लिखना हो तो ये लिस्ट कारआमद होती है। यानी आपने सिर्फ बुक्स के नाम नहीं लिखने, बल्कि आपने थोड़ा सा लिखना है कि ये बुक किस बारे में है। हम टैग DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट DL को इस्तेमाल करते हुए वजाहती लिस्ट बनाते हैं। जिस तरह ऑर्डर लिस्ट में हम OL लिखते थे, अनऑर्डर में UL लिखते थे, और यहाँ डेफिनेशन लिस्ट में DL लिखेंगे। और टैग DT को इस्तेमाल करते हुए इस्तिलाहात या टर्म्स लिखते हैं, और टैग DD को इस्तेमाल करते हुए हम इन टर्म्स की वजाहत करते हैं, यानी डेफिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आप नीचे देखें तो हमने कोड क्या लिखा, DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। ये टैग हमने शुरू किया, और जो दरमियान में हमने लिखा वो हमने लिखा कि DT कॉफ़ी, ठीक है, और साथ में हमने उसकी डेफिनेशन के लिए DD लिखा ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो कि थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन उसकी होगी, यानी जो हमने कॉफ़ी लिखा था उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई ब्लैक हॉट की, हॉट ड्रिंक सॉरी। नेक्स्ट हमने DT फिर लिखा, फिर मिल्क लिखा, फिर हमने उसकी भी डेफिनेशन के लिए DD इस्तेमाल किया वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो आती है नेस्टेड लिस्ट। किसी लिस्ट में एक आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है। कहता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है किसी भी आइटम की जो कि लिस्ट का हिस्सा है, उस आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट। किसी लिस्ट में एक आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है, उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। ये उस वक्त कारआमद होती है जब एक आइटम के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। मसलन अगर हम एक ऐसी फहरिस्त बनाना चाहते हैं जैसे कि नीचे दिया गया है, वो हम ज़रूर देखेंगे। HTML कोड हमारे पास मौजूद है, उसका आउटपुट हमारे पास मौजूद है। HTML कोड में हमने अनऑर्डर लिस्ट में गए हैं, हम UL लिखा, हमने UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमने LI का इस्तेमाल किया, कॉफ़ी लिखा, ठीक है, फिर हमने LI का इस्तेमाल किया और T लिखा। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो T है उसको लिखने के बाद हमने दोबारा एक T के लिए लिस्ट बनाई है जिसे हमने दोबारा लिखा है, जैसे ऑर्डर लिस्ट। अगर आप देखें T के बाद थोड़ा सा हम अंदर चले गए हैं, अंदर जाने के बाद ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों लिखे हैं, ठीक है, तो फिर हमने ऑर्डर लिस्ट को ख़त्म कर दिया। अब अगर आप देखें ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी जो है, ये जो लिस्ट है किसका हिस्सा है, टी का हिस्सा है, क्योंकि हमने टी के थोड़ा हम अंदर चले गए हैं, यानी कि टी के जो टैग से हम थोड़ा अंदर चले गए हैं। फिर हमने LI यानी टी के लिए ख़त्म किया उसको, फिर हमने मिल्क का लिखा और अनऑर्डर लिस्ट यानी कि टैग को ख़त्म किया, जैसे कि हमने ऊपर फर्स्ट वाले पे अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया था, और एंड पर भी हमने अनऑर्डर लिस्ट का टैग ख़त्म किया है। अगर हम दरमियान में मेन पोर्शन की बात करें
तो वहाँ जो टी था उसकी अपनी लिस्ट थी। अगर आप आउटपुट की बात करें, हमारे पास पहले कॉफ़ी है, उसकी कोई लिस्ट अपनी नहीं है। फिर टी है, हमने सोचा टी के अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं। जिस तरह टी जो है लिस्ट का हिस्सा है, क्यों ना ऐसा हो कि हम टी के अंदर भी कोई लिस्ट बनाए। फिर हमने दोबारा लिस्ट बनाई, LA लिखा, उसी तरह ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, उसका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास वैसे ही सिंपली मिल्क आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें कॉफ़ी और मिल्क जो है उनकी अपनी लिस्ट नहीं है, लेकिन टी जो है उसकी अपनी लिस्ट है। इसको हम नेस्टेड टी बोलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने दो लिस्ट के बारे में पढ़ा है। पहली हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट थी और फिर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आई थी। अगर हम देखें तो हमारे पास 4 लिस्ट बनाने की जो तरकीब है वो हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम एडिंग एन इमेज एंड मेकिंग आवर बैकग्राउंड मोर कलरफुल, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।